नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल, डॉक्टर दलजीत के एक और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो लगभग हर घर में पाई जाती है और जिसे हम सभी ने कभी न कभी जरूर इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे पैरासिटामोल टैबलेट के बारे में। यह दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक है जिसे बुखार और दर्द के लिए लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरासिटामोल आखिर काम कैसे करता है, इसकी सही डोज क्या होनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसे कब, कैसे और किन लोगों को सावधानी के साथ लेना चाहिए? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको पैरासिटामोल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, पैरासिटामोल एक ऐसी दवा है जो अलग अलग डोज में उपलब्ध होती है, जैसे 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही मेडिकल स्टोर से जाकर पैरासिटामोल खरीद लेते हैं, क्योंकि यह एक ओवर द काउंटर दवा मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसे बिना समझे या ज्यादा मात्रा में लेना सुरक्षित है। हर दवा की तरह पैरासिटामोल की भी एक लिमिट होती है, और अगर इस लिमिट को पार किया जाए तो यह दवा फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि पैरासिटामोल आखिर है क्या। पैरासिटामोल दो मुख्य कैटेगरी की दवाओं में आती है। पहली कैटेगरी है एंटीपायरेटिक, यानी ऐसी दवा जो शरीर का बढ़ा हुआ तापमान कम करती है, यानी बुखार उतारने में मदद करती है। दूसरी कैटेगरी है एनाल्जेसिक, यानी ऐसी दवा जो दर्द को कम करने का काम करती है। इस तरह पैरासिटामोल एक साथ बुखार और दर्द दोनों में राहत देती है। यही कारण है कि इसे इतनी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल आता है कि शरीर में बुखार होता क्यों है। दरअसल हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब किसी कारण से, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी अन्य सूजन की स्थिति में शरीर का तापमान इससे ऊपर चला जाता है तो हम उसे बुखार कहते हैं। हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। यही हिस्सा हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। जब शरीर में इन्फेक्शन होता है तो कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं और शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं। पैरासिटामोल इन केमिकल फैक्टर्स के असर को कम करता है, जिससे हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान वापस नॉर्मल करने की कोशिश करता है और इस तरह बुखार कम हो जाता है। यही कारण है कि बुखार में पैरासिटामोल लेने के बाद कुछ समय में राहत महसूस होती है। अब बात करते हैं दर्द कम करने के मैकेनिज्म की। जब शरीर में कहीं भी चोट, सूजन या इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और कुछ खास केमिकल्स रिलीज करता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण केमिकल है प्रोस्टैग्लैंडिन। यह केमिकल दर्द, सूजन और जलन पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाता है। पैरासिटामोल इस प्रोस्टैग्लैंडिन के बनने की प्रक्रिया को आंशिक रूप से रोकता है, जिससे दर्द की तीव्रता कम हो जाती है। कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं में मौजूद कुछ खास रिसेप्टर्स पर असर डालता है, जिससे दर्द को महसूस करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि पैरासिटामोल बहुत ज्यादा तेज दर्द के लिए नहीं होती, बल्कि यह हल्के से मध्यम दर्द में ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द या बुखार के साथ होने वाला दर्द। अब बात करते हैं पैरासिटामोल की डोज की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम एक सामान्य स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बात करें तो आमतौर पर 400 या 500 मिलीग्राम की पैरासिटामोल दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है। 650 मिलीग्राम की टैबलेट आमतौर पर तेज बुखार या ज्यादा दर्द की स्थिति में दी जाती है, लेकिन इसे भी दिन में सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। कुल मिलाकर 24 घंटे में पैरासिटामोल की अधिकतम डोज तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लेने से यह लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों के लिए पैरासिटामोल की डोज पूरी तरह उनके वजन और उम्र पर निर्भर करती है। बच्चों के लिए यह दवा सिरप या ड्रॉप्स के रूप में उपलब्ध होती है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दी जानी चाहिए। कभी भी बच्चों को वयस्कों वाली टैबलेट तोड़कर या अनुमान से नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स की। आमतौर पर सही डोज में और सही तरीके से लेने पर पैरासिटामोल एक सुरक्षित दवा मानी जाती है, लेकिन अगर इसे खाली पेट लिया जाए, ज्यादा मात्रा में लिया जाए या लंबे समय तक लगातार लिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। इनमें पेट में जलन, एसिडिटी, मतली, उल्टी और कभी-कभी पेट खराब होना शामिल है।
इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि पैरासिटामोल को खाने के बाद या खाने के साथ ही लें। कुछ लोगों में ज्यादा मात्रा लेने से कब्ज की समस्या भी देखी गई है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब लोग लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासिटामोल लेते रहते हैं, क्योंकि इससे लीवर पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी और ध्यान देने वाली बात, पैरासिटामोल और अल्कोहल जाने, शराब के बारे में। दोस्तों, अगर आप पैरासिटामोल टैबलेट ले रहे हैं तो इस दौरान शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरासिटामोल और अल्कोहल दोनों ही सीधे हमारे लीवर पर असर डालते हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ ली जाती हैं तो लीवर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे लीवर डैमेज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई बार यह नुकसान धीरे धीरे होता है और मरीज को शुरुआत में कोई खास लक्षण भी दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर लीवर खराब होता रहता है। खास तौर पर अगर आपको वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो ऐसे समय में शराब पीना आपके शरीर की रिकवरी को और भी ज्यादा स्लो कर सकता है। इसलिए बीमारी के दौरान और पैरासिटामोल लेते समय शराब से पूरी तरह दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही लीवर की बीमारी, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या स्टेटोहेपेटाइटिस या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे पैरासिटामोल बहुत ही सावधानी के साथ लेनी चाहिए। ऐसे मरीजों में दवा का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता, जिससे दवा का असर शरीर में ज्यादा देर तक रह सकता है और साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। हालांकि यह सच है कि कई मामलों में पैरासिटामोल को दूसरी पेन किलर दवाओं की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसे बिना डॉक्टर की सलाह के या ज्यादा मात्रा में लिया जाए। सही डोज, सही समय और सही अवधि बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, पैरासिटामोल एक बहुत ही अच्छी, असरदार और जरूरी दवा है, लेकिन हमेशा यह बात याद रखिए कि कोई भी दवा तभी तक दवा होती है जब तक उसे सही मात्रा में लिया जाए। जैसे ही डोज ज्यादा हो जाती है या दवा को बार बार बिना जरूरत के लिया जाता है, वही दवा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक बन सकती है। कई लोग यह सोचकर लापरवाही कर देते हैं कि यह तो आम दवा है, हर कोई लेता है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही सोच आगे चलकर गंभीर समस्याओं की वजह बन सकती है, इसलिए कभी भी दवा को हल्के में न लें। अंत में दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर बुखार या दर्द 2 से 3 दिन से ज्यादा समय तक बना रहता है, बार बार लौट कर आता है या दवा लेने के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो सिर्फ पैरासिटामोल पर निर्भर न रहें। ऐसी स्थिति में किसी योग्य डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि बुखार या दर्द के पीछे कोई गंभीर कारण भी हो सकता है। सही जांच, सही कारण और सही इलाज ही आपको जल्दी और सुरक्षित रूप से ठीक कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही भरोसेमंद, सही और काम की हेल्थ जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।